सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की हल्की किरणें शहर के सबसे पुराने और खूबसूरत इलाके को रोशन कर रही थीं। गलियों में रंग बिरंगी झंडियां लगी हुई थीं। हर तरफ एक ही घर की बात हो रही थी। आज मलिक हाउस में मेहंदी है, कल शादी। मलिक हाउस वाकई किसी महल से कम नहीं लग रहा था। दरवाजे से लेकर छत तक सफ़ेद और गोल्डन फूलों की डेकोरेशंस की गई थी। बड़े बड़े क्रिस्टल लाइट्स पूरे लॉन को जगमगा रहे थे। किचन में औरतें खाने की तैयारी में मसरूफ थीं। लॉन में डेकोरेटर्स आखिरी फूल लगा रहे थे। ड्राइंग रूम में रिश्तेदारों की हंसी और बच्चों की शरारतें घर को जिंदा कर रही थी। लेकिन इस पूरे घर में एक शख्स ऐसा भी था जिसके दिल की धड़कनें हर गुजरते लम्हे के साथ तेज होती जा रही थीं। वो थी अनाया मलिक। आज उसकी मेहंदी थी, कल उसकी शादी, और सिर्फ 24 घंटे के बाद वो इस घर से रुखसत होकर एक नए सफ़र का हिस्सा बनने वाली थी। अनाया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। हल्की सी ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट भी और हल्का सा डर भी। उसने धीरे से अपनी उंगली में पहनी एंगेजमेंट रिंग को देखा। उस रिंग को देखते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तभी पीछे से किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया और कहा, गेस करो। अनाया मुस्कुराकर बोली, हीरा। पीछे से जोर की हंसी सुनाई दी। यार, तुम हर बार पहचान लेती हो। अनाया हंस पड़ी। दोनों बेड पर बैठ गईं। हीरा ने शरारती अंदाज में उससे देखा। सच सच बता, इतनी मुस्कुराहट किस बात की है, या फिर दिमाग में सिर्फ मिस्टर ज़यान घूम रहे हैं? अनाया शर्मा के नीचे देखने लगी। पागल हो तुम? मैं पागल नहीं, तुम मोहब्बत में पागल हो। दोनों जोर से हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद हीरा संजीदा हो गई। अनाया, तुम वाकई खुश हो ना? अनाया ने बगैर सोचे फ़ौरन जवाब दिया, हाँ, बहुत ज़्यादा। फिर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। पता है हीरा, जब मेरी मंगनी हुई थी ना, मुझे लगा था शायद अरेंज मैरिज में कभी प्यार नहीं होता। हीरा गौर से उसकी बात सुन रही थी। लेकिन ज़यान को जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत हमेशा पहले नहीं होती, कभी कभी यकीन से शुरू होती है। हीरा मुस्कुरा दी। और ज़यान तुम पर जान देता है? अनाया के चेहरे पर सुकून सा आ गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, एक दिन मैंने उससे पूछा था अगर कभी कोई मुश्किल आ गई तो? हीरा ने फ़ौरन पूछा, फिर उसने क्या कहा? अनाया की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुम तक कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती। ये अल्फाज याद करते ही अनाया के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तकदीर सिर्फ कुछ घंटों बाद इसी वादे का इम्तिहान लेने वाली है। दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में एक ब्लैक लक्जरी कार ट्रैफिक से निकलकर हाईवे पे दौड़ रही थी। स्टीयरिंग के पीछे बैठा हुआ शख्स डार्क सनग्लासेस पहने मुस्कुरा रहा था। ये था ज़यान खान, 30 साल का, कम बोलने वाला, लेकिन अपनी बात और अपने वादों का पक्का। उसके फ़ोन पर अनाया का नाम फ्लैश हुआ। उसने फ़ौरन ब्लूटूथ कनेक्ट की। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से अनाया की हल्की सी आवाज़ आई, जनाब को याद भी है कि आज मेहंदी है? ज़यान हंस पड़ा। मैडम, सरप्राइज़ अरेंज कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अगर पहले ही बता दूँ तो सरप्राइज़ कैसा? अनाया मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ज़यान ने नरमी से जवाब दिया। मैं सिर्फ आ नहीं रहा, बल्कि अपनी होने वाली बीवी के लिए कुछ ख़ास लेकर भी आ रहा हूँ। अनाया हंस पड़ी, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि ये उन दोनों की आज की आखिरी पुरसुकून बातचीत थी। कॉल ख़त्म होते ही ज़यान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने पैसेंजर सीट पर रखा हुआ एक छोटा सा वेलवेट बॉक्स उठाया। बॉक्स खोलते ही उसके अंदर से एक खूबसूरत डायमंड ब्रेसलेट चमक उठा। ज़यान ने उसे देखकर धीरे से कहा, कल से ये हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ में होगा अनाया। उसने ब्रेसलेट दोबारा बॉक्स में रखा और गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अनाया का सरप्राइज़। उसने सोचा था मेहंदी की रस्म के बीच सबके सामने अनाया को एक गिफ्ट देगा। तभी उसका फ़ोन दोबारा बजा। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ अननोन नंबर। ज़यान ने एक पल के लिए फ़ोन को देखा, फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ कुछ लम्हों तक खामोशी रही। सिर्फ किसी की गहरी सांसें सुनाई दे रही थी। फिर एक भारी और सर्द आवाज़ गूंजी, ज़यान खान, अगर अपनी होने वाली बीवी को जिंदा देखना चाहता है तो मेरी बात गौर से सुन। ज़यान का चेहरा सख्त हो गया। कौन हो तुम? लेकिन उसने आदमी को उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगले 2 मिनट में तुम्हारे फ़ोन पर एक तस्वीर भेजी जा रही है, पहले उसे देखना फिर बात करना। कॉल कट हो गई। ज़यान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कुछ ही सेकंड बाद फ़ोन पर एक मैसेज आया,
اس نے فوراً میسیج اوپن کیا۔ تصویر دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ انایا کی تصویر تھی، لیکن یہ کوئی پرانی تصویر نہیں تھی، یہ اسی وقت کی تصویر تھی۔ انایا اپنے گھر کی بالکونی میں کھڑی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ دیر پہلے زیان سے بات کر رہی تھی۔ تصویر دور سے کسی نے زوم کر کے لی تھی، اس کا مطلب کوئی اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ زیان کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے۔ اس نے فوراً انایا کو کال ملائی۔ فون رنگ ہوا۔ انایا نے مسکرا کر ریسیو کیا۔ اب کیا ہوا؟ میں یاد آ گئی؟ زیان نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ انایا ہنس پڑی۔ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ زیان نے بالکونی والی بات نہیں بتائی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انایا ڈر جائے۔ اس نے صرف اتنا کہا، اندر ہی رہنا اور جب تک میں آ نہ جاؤں گھر سے باہر مت نکلنا۔ انایا حیران ہو گئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، بس میری بات مان لو۔ اتنا کہہ کر زیان نے کال بند کر دی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ فون پھر بجا، وہی ان نون نمبر۔ اس بار زیان نے غصے سے کال اٹھائی۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ دوسری طرف سے ٹھنڈی سی ہنسی سنائی دی۔ مجھے صرف تم چاہیے۔ پرانی سٹی کے باہر جو بند فیکٹری ہے، اگلے 30 منٹ میں وہاں اکیلے پہنچ جاؤ، اور اگر کسی کو ساتھ لائے یا پولیس کو خبر کی۔ ایک لمحے کے لیے وہ آدمی رک گیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تو اگلی تصویر انایا کی نہیں، اس کی لاش کی ہوگی۔ یہ الفاظ سنتے ہی زیان کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ کال دوبارہ کٹ ہو گئی۔ گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ زیان نے اسٹیئرنگ کو زور سے پکڑ لیا۔ ایک طرف کل کی شادی تھی، دوسری طرف اس لڑکی کی جان جس کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے اس نے خود کیے تھے۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کی گاڑی سٹارٹ کی اور پرانی فیکٹری کی طرف نکل پڑا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ فیصلہ اس کی پوری زندگی بدلنے والا ہے۔